मेरी प्यारी महबूबा। चलिए, आप लोगों का स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट पे। मैं आपके इंग्लिश टीचर उज्जवल प्रकाश सर। आज आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है ये लोगो लगा हुआ है। इसके माध्यम से जो है मैं आप लोगों को ये क्लास 12 के इस साल जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए आज से मोतिहारी स्टडी पॉइंट पे इंग्लिश फैकल्टी के लिए मैं जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दे, इसके माध्यम से जो है आपको नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए तो जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा उस पर आप व्हाट्सएप करके जो है आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर का जो है अलग से आपको ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी, सब्जेक्टिव का एनालिसिस कराई जाएगी। और साथ ही साथ जो है ये जो बोर्ड के लिए वीवीआई होगा उसको भी हम लोग जो है इसके माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग पोइट्री का 10 जो चैप्टर होती है उसमें से पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। इसका हिंदी क्या होता है ये पहले देख लीजिए आप लोग। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का हिंदी क्या होता है ये देखिए। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये गोई लिखा हुआ है। ये वर्ड इंग्लिश में जो है इसको गो को जो है गोई लिखा जाता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जो है गोई को हम लोग गो लिखते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है मेरी प्यारी महबूबा। मैं आई मीन्स मैं नहीं जा रहा हूं। मेरी प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूं। इसमें इस चैप्टर में जो है लेखक ने अपने प्रेमिका को ये याद दिलाते हैं कि तुम जो है मुझसे नाराज मत हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। आगे चैप्टर में जो है देखिए अबाउट द ऑथर, तो इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। अबाउट द ऑथर, ये ऑथर के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, ऑथर मीन्स ऑथर के बारे में। आप जानते होंगे छोटू कि ये पोइट्री को लिखने वाले को हम लोग पोइट कहते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लिखने ये जो कवि हैं, वो जो पोइट हैं वो जॉन डॉन है। इसमें बताया जा रहा है कि जॉन डॉन का जन्म जो है, यहां देखिए जॉन डॉन का जन्म 1572 में, इनका जन्म जो है 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1631 ईस्वी में हो गई। वाज अ मेटाफिजिकल पोएट, इन्हें जो है हम लोग मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जानते हैं जॉन डॉन को। ही वाज बोर्न 22 जनवरी 1572 इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली। इनका जन्म जो है 22 जनवरी ये 1572 ईस्वी को एक रोमन कैथोलिक फैमिली में ये जन्म हुआ था। लंदन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड देश में जो है लंदन एक शहर का नाम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। व्हेन इंग्लैंड वाज, जब ये इंग्लैंड वाज अगेंस्ट दिस रिलीजन, जबकि इंग्लैंड के जितने भी लोग थे वो सब जो है रोमन कैथोलिक फैमिली के विरोध किया करते थे। ड्यू टू दैट ही कुड नॉट कंप्लीट हिज डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके कारण जो है ये अपनी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाए। इसी कारण, क्योंकि वहां के जितने भी लोग थे इंग्लैंड के, जो लंदन में रहने वाले लोग थे, वो सब रोमन कैथोलिक फैमिली का विरोध करने वाले लोग थे। रोमन कैथोलिक फैमिली के लोगों को देखना नहीं चाहते थे। बताया जा रहा है कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड, जॉन डॉन को प्रेरित किया गया। प्रेरित करने का मतलब है उनको दबाव दिया गया टू लीव, छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ये बताया जा रहा है कि जॉन डॉन को जो है ये दबाव दिया गया छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बिना डिग्री का, क्योंकि मेन कारण ये था कि ये रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्मे हुए ये एक मतलब ये कवि हैं। बताया जा रहा है कि ही सेक्रेटरी मैरिड टू एन मोर हु वाज हिज पैट्रोनाइस। ये कह रहा है कि उन्होंने ये गुप्त तरीके से जो है ये एन मोर से शादी कर ली। इनकी प्रेमिका का नाम जो है एन मोर है। और बताया जा रहा है कि हु वाज हिज पैट्रोनाइस, जो इसके पैट्रोनाइस का मतलब होता है आप कहीं पे जाते हैं तो रूम लेते हैं। जो रूम लेते हैं तो जो रूम देने वाला होता है ना, जो आपको आश्रम दिया है उसे आश्रयदाता कहते हैं। तो ये गए थे पढ़ने वहां पे
और वहीं पे इनको जो है एक रूम मिली, और रूम मिली तो उन्हीं के भतीजी से जो है ये शादी कर ली। तो इसी के लिए बताया जा रहा है कि हिज पैट्रोनाइस, ये आश्रयदाता के भतीजी से ये गुप्त तरीके से क्या कर लिए, बिना बताए जो है शादी कर लिए। बताया जा रहा है कि ही हैड 4 years लव बिफोर ये मैरिज, मैरिज के 4 साल पहले, मैरिज के 4 साल पहले एनमोर ऑल्सो लव्ड हिम, ये जो है एनमोर जो है उसे प्यार किया करते थे। दे मैरिड इन 1601, कहने का मतलब है कि 1601 में ये शादी कर लिए। जॉन डॉन पैट्रोनाइस वाज अगेंस्ट ऑफ हिज मैरिज, हालांकि जो है जॉन डॉन के अगेंस्ट में ये आश्रयदाता हो गया क्योंकि इसके भतीजी से शादी किया था। ड्यू टू दैट डॉन वाज सेंट टू जेल फॉर द सेक्रेट मैरिज, कहने का मतलब है कि ये जॉन डॉन जो है जब शादी किए, ये सेक्रेट मैरिज जो गुप्त तरीके से शादी किए, तो उसके लिए जो है उन्हें जेल भेज दिया गया। सेंट करने का मतलब जेल भेज दिया गया। लेटर हिज मैरिज, इनके शादी के बाद वाज डिक्लेयर्ड लीगल, शादी को वैध माना। एंड जॉन केम आउट फ्रॉम जेल, और ये जो है जॉन डॉन जो है बाहर आ गए। लेटर ही वाज इलेक्टेड एज अ क्लेरिक, पुरोहित जिसे पादरी इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इन्हें जो है इलेक्टेड चुनाव कर ली गई, चुन ली गई। इंग्लैंड में चर्च लोगों के द्वारा या चर्च में रहने के लिए। एंड लेटर ही बिकेम द ग्रेटेस्ट प्रीचर, ये जो है एक बहुत बड़े जो है एक प्रीचर थे, महान प्रीचर थे, उपदेशक थे। प्रीचर का मतलब जो होता है ना, उपदेशक थे। एक जो है ये बोलने वाले जो होते हैं ना, उपदेश देने वाले लोगों को हम लोग उपदेशक कहते हैं। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नोबल एक्सपेंडिचर, ये समुद्री अभियान के द्वारा जो है चलाया गया था। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट, डॉन को जो है हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से हिज सॉन्ग, ये सॉन्ग एंड सोनेट के लिए। सैटिराइज एंड द एल्गीज एंड सर्मन्स, ही रोट लव पोएम, इन्होंने लिखा प्रेम कविता। सैटिराइज एंड द एल्गीज एंड सर्मन्स, ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, इन्होंने जो है कानून का भी पढ़ाई किया और थियोलॉजी की भी स्टडी की, इन्होंने रीड की, पढ़ी। डेड ऑन मार्च 31 1631, कहने का मतलब यह है कि डॉन जो है उसकी डेथ हो गई 31 मार्च 1631 में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज सोनेट, सोनेट होता क्या है? तो अ पोएम दैट कॉन्सिस्ट ओनली, ये 14 लाइन्स, वैसी कविता जो 14 लाइन की होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। 14 लाइन के कविताओं को हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स, इनको जो है हम लोग ये लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स के रूप के कवि के रूप में हम लोग इन्हें जानते हैं। आपको बात बता दें यहाँ पे कि ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में जो है ये जॉन डॉन और यहाँ एन मोर, ये जॉन डॉन और ये एन मोर जो है ये जॉन डॉन की ये प्रेमिका थी, बिलव्ड। जॉन डॉन के प्रेमिका का नाम क्या था? एन मोर। और ये एन मोर को जो है याद दिलाते थे 1611 ईस्वी में इन्होंने एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप, एक महादेशीय यात्रा के लिए, एक महाद्वीपीय यात्रा के लिए जर्मनी जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे जो यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है, जो यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। 1611 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रेमिका से जो है दूर जा रहा था जर्मनी। जर्मनी किस कंटिनेंट में पड़ता है? तो यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। आपको एक और बात बता दें, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जॉन डॉन के बिलव्ड का नाम क्या था, तो आप बता देंगे एन मोर। और ये जॉन डॉन जो है एन मोर से जर्मनी कब जा रहे थे? तो 1611 ईस्वी में जा रहे थे। ये जा रहे थे इसलिए क्योंकि जो है आप भी जानते हैं कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है, एक ना एक दिन सभी लोगों को जो है मर ही जाना है। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें वर्ड का जो है सबका हिंदी इसमें बताया गया है। आपको आप यहां से देख सकते हैं, यहां से चैप्टर की स्टार्ट होती है। और देखिए आप लोग स्टार्टिंग जो होगा इसमें हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जैसे कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, यहाँ पे गोई लिखा हुआ है। गोई का जो है मॉडर्न इंग्लिश वर्ड जो होता है गो मीन्स जाना होता है।
यह कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा, मैं नहीं जा रहा हूं, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मैं उब चुका हूं। दी मीन्स होता है यू, दी मीन्स यू होता है, तुम्हारी प्यार, तुम्हारे प्यार जो है मेरे लिए जो है ये सब कम पड़ गया है, ये मत सोचो, गलत ख्याल मत आने दो। नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, संसार दिखा सके मुझे, ऑफ फिटर लव फॉर मी, एक उपयुक्त प्रेमिका मेरे लिए। ये लेखक कहते हैं कि तुम अपने ये दिल में ऐसे गलत ख्याल ना आने दो कि मैं तुम्हारे प्यार से जो हूँ उब चुका हूँ, तुम्हारा प्यार जो है मेरे पे जो है भरपूर मेरे लिए हो चुका है, तुम इसे ऐसा गलत ख्याल नहीं आने दो, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि फॉर वेरीनेस ऑफ दी, ऐसा ये नहीं कि मैं तुमसे जो हूँ उब चुका हूँ, तुम्हारी प्यार जो है मुझे मेरे लिए जो है कम पड़ा है, इसके लिए मैं दूर जा रहा हूँ। नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया दिखा सके, ये संसार दिखा सके मुझे, और फीटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक उपयुक्त प्रेमिका, तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली प्रेमिका मुझे ये दुनिया दिखा सके, मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ। बट सिंस डैट आई, बल्कि चूंकि, लेकिन चूंकि कि मैं मस्ट डाई एट लास्ट, एक ना एक दिन मुझे मर जाना है। ये लेखक कहते हैं कि ये बट सिंस डैट आई, लेकिन चूंकि कि मुझे मस्ट, अवश्य, डाई मर जाना है, एट लास्ट, अंत में, टीस बेस्ट, ये दिस इज बेस्ट को हम लोग कहते हैं, इट इज बेस्ट को हम लोग कहते हैं, ये टीस बेस्ट का मतलब होगा इट इज बेस्ट, ये अच्छा होगा, टू यूज, प्रयोग करे, माई सेल्फ, खुद को, इन जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है जोक, जोक का मतलब होता है मजाक, जोक का मतलब मजाक होता है। तो आप देखो यहाँ पे मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट, ये अच्छा होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं खुद का, मैं स्वयं का जो हूँ प्रयोग करूँ एक मजाक के रूप में, दस बाई फैंड, झूठी मौत के रूप में, फैंड डेथ का मतलब होता है झूठी मौत का नाटक करना, झूठी मौत का नाटक करना, टू डाई, मरने का, झूठी मौत का जो हूँ मैं तुमसे नाटक करूंगा। यहाँ पे लेखक फर्स्ट जो है ये पैराग्राफ में ये बताना चाहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, मेरी प्यारी महबूबा, आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि तुम्हारी प्यार जो है मेरे लिए कम पड़ा है, मैं तुम्हारे प्यार में जो हूँ उब चुका हूँ। तुम ये भी गलत ख्याल मत आने दो तुम अपने इस दिल में, नॉर इन द होप, ना ही इस आशा में, द वर्ल्ड कैन शो, ये दुनिया, ये संसार मुझे दिखा सके, और फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए तुमसे अच्छा प्रेमिका, तुमसे उपयुक्त प्रेमिका, जो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली मिल जाए, ऐसा मैं सोचकर ही नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे बेपनाह प्रेम करता हूँ। बट सिंस डैट आई, चूंकि कि ये, लेकिन सिंस मीन्स चूंकि कि मैं, आई, यहाँ मैं का मैं नहीं होगा, आई का मतलब मुझे होगा, मुझे मस्ट, अवश्य, मर जाना है एट लास्ट, अंत में, इट इज बेस्ट, ये टिस बेस्ट लिखा हुआ है, ये इट इज बेस्ट होता है, तो यह अच्छा ये अच्छा होगा, टू यूज, प्रयोग करे, माई सेल्फी, स्वयं का, इंजेस्ट, हम लोग खुद का जो है प्रयोग करके जो है एक मजाक के रूप में, जेस्ट का मतलब होता है जोक, हम लोग एक मजाक के रूप में खुद का ये प्रयोग करके 10 बाई सेंड डेथ टू डाई, और झूठी मौत का, सेंड डेथ का मतलब होता है झूठी मौत, झूठी मौत का हम लोग नाटक करें। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो है ये जॉन डॉन जो है यही चीजें बताते हैं, और सेकेंड पैराग्राफ में बता रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस। आप यहाँ देखो छोटू, अब जो है लेखक सूर्य ये सन से जो है अपनी वार्तालाप करते हैं और बताते हैं कि देखो, अपनी प्रेमिका को याद दिलाते हैं कि देखो, यस्टर नाइट का मतलब होता है यस्टरडे नाइट, यानी कि ये कल का रात्रि वाले समय को हम लोग यस्टर नाइट कहते हैं। द सन वेंट हेंस, तो सन ये वहां चला गया, जो सन हमारे यहाँ था वो देखो फिर चला गया, एंड इट इज हियर टुडे, देखो आज फिर यहाँ पे आ गया है, ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, इसके पास न कोई अपनी
इच्छा है, ना ही कोई इसकी चाहत है, ना कोई इसका जो है अपना दिमाग है। नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और ना ही हाफ सो शॉर्ट वे का मतलब होता है ना ही इसकी कोई छोटी रास्ते है जिसमें जो है ये ये छोटी रास्ते को जो है छोटी अपने ये मार्ग को जो है तय करके जो है चला आता है। देन फियर नॉट मी, मुझसे मत डरो, मुझे में जो है ये गलत ख्यालें नहीं आने दो। बट बिलीव डैट, लेकिन विश्वास करो कि आई शैल मेक, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा, आई शैल मेक, मैं करूंगा एक्सपीडियर जर्नी सिंस आई टेक। एक्सपीडियर जर्नी का मतलब होता है मैं तेज गति से, मैं तेज गति से आऊंगा। सिंस चूंकि आई टेक, मैं आऊंगा। मोर विंग्स, विंग्स का मतलब होता है पंख। तो ये लेखक के पास तो पंख है नहीं, चिड़ियों के पास पंख होता है, लेकिन इसमें मोर विंग्स का मतलब होता है, विंग्स का मतलब हो जाएगा आपका आवेग, आवेग, ये हो जाएगा आवेग। तो ये बताया जा रहा है कि बट ये बोल रहा है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ये कल रात्रि जो है सन यहाँ था, यहाँ जा चुका था। ले कर आए कि एंड, और ये इज हियर टू दे, जो और आज यहाँ आ चुका है। ही हैथ नो डिजायर, इसके पास ना कोई इच्छा है। नॉर सेंस, ना ही कोई जो है सोचने की इसमें क्षमता है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, ना ही इसके पास जो है कोई नजदीकी की रास्ता है। ये लंबी दूरी अपना तय करके जाती है, रात में अपनी जगह चली जाती है, फिर सुबह में हम लोगों को जो है उजाला देकर चली जाती है। देन तब फियर नॉट मी, मुझसे मत डरो, मुझसे जो है डरने की जरूरत तुम्हें नहीं है। बट लेकिन बिलीव, विश्वास करो, डैट की आई शैल मेक, मैं आऊंगा, मैं आऊंगा एक्सपीडियर जर्नी। यहाँ पे आई शैल मेक का मतलब मैं करूंगा एक्सपीडियर जर्नी, यानी कि मैं तुम्हारे पास जो हूँ तेज गति से। सिंस आई टेक, लेकिन चूंकि मैं आऊंगा। मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, कहने का मतलब है मोर विंग्स का मतलब होता है दुगुने आवेग के साथ, एंड स्पोर्ट्स देन दी, मैं सूर्य से प्रेरणा लेकर जरूर मैं आऊंगा। मैं सूर्य से जो हूँ प्रेरणा लूंगा, और दुगुने उत्साह के साथ तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि तुम जो है हमसे प्यार करती हो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, तो दोनों जो है एक दूसरे से कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। तो मैं एकदम बेपनाह प्रेम पाने के लिए मैं सूर्य सूर्य से ज्यादा आवेग से मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगा। ये चिंता लेने की बात नहीं है कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास एक न एक दिन जरूर आऊंगा। आप देखिए तीसरा में कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। फीबल का मतलब होता है कमजोर, फीबल का मतलब कमजोर होता है। इसका अगर सिनोनिम से देखा जाए तो वीक होता है, वीक, वीक मीन्स कमजोर होता है। तो कह रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। डैट की इफ गुड फॉर्चून फॉल, आता है उसका अच्छा भाग्य, जब उसका अच्छा भाग्य आता है, जब मनुष्य का अच्छा भाग्य आता है। कांट ऐड, नहीं जोड़ सकता है। अनदर आवर, दूसरे घंटों को। नॉट लॉस्ट, ना ही लॉस्ट आवर रिकॉल, और बीता हुआ पल, ये बीता हुआ सुखद पल हम ना ही रिकॉल कर सकते हैं, दोबारा से ला सकते हैं। इसमें लेखक ने जो है ये कवि ने जो है इन्होंने बताया है कि ये अपने प्रेमिका की तरफ इशारा करते हुए बताया है कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है। जब उसके पास रहो तो वो जो है आपसे नाराज रहेंगे, और जब दूर जाओ तो वो एकदम एक बेदर्दी की तरह रोना शुरू कर देती है। तो इन्होंने बताया है कि वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, कहने का मतलब है कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है। डैट, इसमें बताया जा रहा है कि डैट का मतलब होता है कि इफ, यदि गुड फॉर्चून फॉल, आता है उसका अच्छा भाग्य। कैनॉट एड, नहीं ऐड कर सकता है, ना ही जोड़ सकता है। अनदर आवर, कोई दूसरा पल, ना ही कोई एक्स्ट्रा पल जोड़ के जो है उसका आनंद ले सकता है। नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही ये बीता हुआ सुखद पल को रिकॉल किया जा सकता है। ये बिताया हुआ सुखद पल अपने प्रेमिका के साथ जो
ये बेपनाह प्रेम के साथ जो है गुजरा हुआ पल दोबारा से वापस नहीं आ सकता है, बट लेकिन कम आता है बैड चांस, जब आता है बुरा वक्त, एंड और वी ज्वाइन टू इट्स आवर स्ट्रेंथ। जब बुरा वक्त आता है तो हम लोग जो है ज्वाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं, टू इट आवर, अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपने मजबूती के साथ, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग सिखा देते हैं, वी मतलब हम लोग, टीच मतलब सिखा देते हैं, इट आर्ट एंड लेंथ, लंबा होने की कला, इस दुख को लंबा होने की कला सिखा देते हैं। हम लोग बार बार जो है अच्छा भाग आता है तो हम लोग उसका प्रयोग नहीं करते हैं, ना ही दूसरा पल उसमें ऐड करके जो है हम लोग इसका आनंद ले पाते हैं, और ना ही बीता हुआ पल कभी जो है हम लोग वापस ला सकते हैं। इसमें लेखक के द्वारा कवि के द्वारा जो है बताई जा रही है कि जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हम जो है ज्वाइन करते हैं, हम जुड़ जाते हैं उसके साथ, ईट आवर स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती के साथ। हमें पहले ये ख्याल नहीं रहता है कि बुरा वक्त आने से पहले जो है हम अपने मजबूती के साथ जो है ये सुखद पल का कम से कम जो है आनंद ले सके, एंड वी टीच, हम लोग सिखा देते हैं इसे, इट मतलब इसे, आर्ट एंड लेंथ, ये लंबा होने की कला, इट सेल्फ और अस टू एडवांस, जब सेल्फ और अस, जब ये हम लोगों पे हावी पड़ता है, टू एडवांस, जब ये हम लोगों पे हावी पड़ता है तो ये हम लोगों पे जब हावी पड़ता है तो हम लोग इसको जो है अपने दुगुने उत्साह के साथ, अपने स्ट्रेंथ के साथ, अपनी जो है मजबूती के साथ जो है हम इस पे लड़ाई करने के लिए जुड़ जाते हैं। लेकिन पहले जो है मिला हुआ पल जो है, ये सुखद पल जो है, हम लोग इसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। बताया जा रहा है कि वेन वेन दाउ सेस्ट नॉट विंड, कहने का मतलब है जब तुम आहे भरती हो, आहे भरने का मतलब है रोना नहीं, सिसकिया लेना, जब तुम आहे भरती हो, दाउ साइट नॉट विंड, तुम्हारे आहे हवा नहीं निकालती, तुम्हारे आहे जो है हवा नहीं छोड़ती, जब तुम आहे भरती हो, जब तुम सिसकिया लेती हो तो तुम्हारी सिसकिया से जो है हवा नहीं आती, बट लेकिन साइट्स माई सोल अवे, लेकिन ये आहे हमें जो है अपने आत्मा से अलग करती है, दूर ले जाती है। वेन दाऊ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड का मतलब होता है बेदर्दी से, जब तुम निर्दयी भाव से रोती हो, एकदम मेरे लिए जो है एकदम बेदर्दी के साथ तुम रोती हो, तो माई लाइफ टू ब्लड दोथ दिखे, यहाँ दोथ नहीं होगा, यहाँ बोथ होगा। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब दोनों, दोनों का मतलब होगा इसमें जीवन और जीवन को संचार करने वाले रक्त, जीवन और जीवन का संचार करने वाले रक्त दोनों डिके होता है, मेरा नष्ट हो जाता है, क्या होता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन इसमें जो है कवि के द्वारा जो बताया जा रहा है कि वेन दाउ सेस्ट नॉट वेंड, कहने का मतलब ये हुआ इसका कि जब तुम आहे भरती हो, जब तुम सिसकिया लेती हो, तो तुम्हारी सिसकिया जो है हवा नहीं निकालती, हवा नहीं निकालती, बट लेकिन साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन ये सिसकिया मेरी आत्मा को दूर ले जाती है, मेरी आत्मा को दूर ले जाती है। वेन जब दाउ उपेस्ट, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, एकदम बेदर्दी से, तो माई लाइफ ब्लड, मेरे जीवन में, मेरे जीवन का रक्त, दोथ दिखे, यहाँ पे दोथ का मतलब होता है बोथ, तो बोथ का मतलब ये होता है कि हमारे जीवन और जीवन को संचार करने वाले, जीवन को संचार करने वाली रक्त, जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग जिस दिन नहीं लेंगे उस दिन इस दुनिया से खफा हो जाएंगे, तो वही बात है इसमें। दोथ दिखे का मतलब यह है कि जीवन और जीवन को संचार करने वाले ये रक्त जो है दोनों नष्ट होता है, डीके मीन्स नष्ट होता है। इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, दैट की दाउ लवेस्ट मी, जैसा तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ सेस्ट, जैसा तुम कहती हो, जैसा तुम कहती हो वैसे मुझसे प्यार करती हो, तो ये नहीं हो सकता है। इफ यदि इन डाइन माई लाइफ दाउ वास्ट, यदि मेरी जीवन तुम में बसती है तो तुम अपने जीवन के साथ साथ रो रो कर जो है, बेवजह रो रो कर जो है
दाऊ मेरी जिंदगी भी आप क्या करती हो, नष्ट करती हो, मेरा जीवन भी आप नष्ट करती हो। कह रहा है कि दाऊ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, ये अच्छा होगा मेरे लिए। लेट नट नट दाई डाइविंग हट, लेट का मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ लेट नट दाई डाइविंग हट, डाइविंग हट का मतलब होता है, डाइविंग का मतलब होता है विचारशील, ये विचारशील होता है, विचारशील। जो तुम अपने ये विचारशील दिल को, अपने विचारशील दिल को जो है तुम ये अहमियत देती हो, सोचने के लिए छोड़ देती हो। फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ गलत ख्याल, तो डेस्टिंग में टेक दाई पार्ट, डेस्टिंग में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियरफुल, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड aside to sleep, they who one another keep alive, near never parted we। यहाँ बताया जा रहा है कि जो तुम अपनी विचारशील दिल में, ये विचारशील दिल में जो जो दे दिए हो सोचने के लिए ये गलत ख्याल, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कुछ गलत ख्याल सोचने के लिए दे दी हो, तो डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ऐसा हो सकता है, भाग्य होता है। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है, भाग्य होता है। भाग्य तुम्हारी बातों को मान ले, तुम्हारी अंशों को मान ले। द एंड मे दाई फियरफुलनेस, और ये जो है ये सही हो सकता है कि तुम मेरे बारे में जो है ये गलत सोचती हो, बट लेकिन थिंक दैट वी, लेकिन जब सोचता हूं मैं आर बट लेकिन टर्न्ड असाइड टू स्लीप, लेकिन टर्न्ड असाइड टू स्लीप कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो है एक ही बेड पर सोए हुए हैं, लेकिन असाइड टू स्लीप कहने का मतलब है हम लोग करवटे फेरे हुए सोए हुए हैं। ये दोनों का मुंह जो है दोनों तरफ हो जाता है। दे हु वन अनदर कीप, जो हम लोग अलाइव, हम लोग जो है एक दूसरे के लिए जीते हैं। नेवर पार्टेड भी, ये दुनिया भी चाहे तो हमें जुदा नहीं कर सकती है। यहीं पे जो है ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेखक जो है ये बेपनाह प्रेम अपने प्रेमिका के साथ करते हैं, इसी के बारे में लेखक ने बताया है कि तुम जो है जो गलत ख्याल तुम अपने ये विचारशील दिल में मेरे प्रति जो रखती हो, वो जो है ये हो सकता है कि भाग्य तुम्हारा बात मान जाए, ये मेरे लिए सही भी हो सकता है। फुलफिल का मतलब होता है, कह रहा है कि लेट नट दाई डाइविंग हट, जो ये विचारशील दिल को जो है तुमने इजाजत दिया है सोचने के लिए। फॉर थिंक मी, मेरे बारे में, एनी इल, कोई गलत ख्याल, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, ये हो सकता है कि तुम्हारी बात सही हो जाए। एंड मे दाई फियरफुल, और ये भी हो कि मेरी गलत ख्यालें जो है बार बार चीजें जो है गलत बोलने से जो है वो सच में बदल जाती है। बट लेकिन थिंक दैट, लेकिन सोचता ये, लेकिन सोचो दैट कि वी आर बट, हम लोग हैं, हम लोग हैं, लेकिन टर्न्ड असाइड टू स्लीप, सोए हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से जो है करवटे लिए हुए सोए हुए हैं। दे हु वन अनदर कीप अलाइव, जो हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। नेवर पार्टेड भी, ये भगवान भी चाहे तो जुदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है आपसे बेपनाह प्रेम करते हैं। एक प्रेमी जो है एक प्रेमिका के बिना जो है नहीं रह सकता है, अगर वो रहे तो समझो कि मौत के बराबर जो है उसकी जिंदगी बीत रही है। इसमें ये लेखक के द्वारा बताया गया है। और इसमें ये थीम ऑफ द चैप्टर कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो वाज रिटन बाय जॉन डॉन फॉर हिज वाइफ एंड मोर, ये स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी महबूबा नहीं जा रहा हूँ, वाज रिटन, लिखा गया है जॉन डॉन के द्वारा, फॉर हिज वाइफ एंड मोर, के लिए। In the poem, John Donne is preparing to go on a journey, but his wife is afraid of what will happen to him on the journey and doesn't want him to go. और John Donne convince her that he will be all right। ये बातें बताई जा रही है कि जॉन डॉन जो है प्रिपेयरिंग कर रहे थे, चीजें सरिया रहे थे जर्मनी जाने के लिए, कंटिनेंटल ट्रिप पर जाने के लिए। ये कंटिनेंटल ट्रिप जो है आपको ये यूरोप महादेश में पड़ता है, बट लेकिन इसकी वाइफ जो है डर रही है कि ये जर्नी में जा रहे हैं तो दोबारा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ये चीजें बताई जा रही है इसमें। आपको ये समरी है।